हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे किसी इनवॉइस का एंट्री पास की जाती है और कैसे हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा इनवॉइस किस बाउचर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और इसके लिए क्या स्टेप है। वह एक एक करके आज की क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिस सेट रखा है और इसी को हम लोग एक एक करके करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले इस बिल के ऊपर लिखा है टैक्स इनवॉइस। तो याद होगा, हमने आपको पढ़ाया था कि जो ये टैक्स इनवॉइस लिखा है किस बिल पे मेंशन होता है। तो हमने थ्योरी पढ़ाया था कि जब रेगुलर डीलर वाल द्वारा किसी टैक्सेबल गुड्स को सेल किया जाए, ठीक है, या परचेज किया जाए, तो वहां पे क्या लिखा रहता है? टैक्स इनवॉइस। बोलो, भूल गया सब। ये टैक्स इनवॉइस क्यों लिखा है? जो सेल किया कौन किया है? रेगुलर डीलर। कौन किया बाबू? रेगुलर डीलर। और देखिए, इनका जीएसटी नंबर यहाँ पे दिया है, दिख रहा है? इनका एड्रेस यहाँ पे दिया है और नीचे दिया है पार्टी डिटेल। इन्होंने बेचा है और इन्होंने खरीदा है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसका एड्रेस सारा डिटेल यहाँ पे। और इनवॉइस नंबर देखो 1813। डेट, किस डेट का क्वेश्चन है? प्लेस ऑफ सप्लाई, किस स्टेट में सप्लाई हुआ है, सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। मतलब हम जब खरीदेंगे तो हमको कुछ ऐसा ही बिल मिलेगा। तो कैसे जाने हम कि खरीद रहे हैं और ये परचेज का बिल है? तो देखो, जो खरीद रहा है, मेरा फर्म खरीद रहा है और किससे खरीद रहा है, ये हमको पता होता है। तो जो बिल मिल रहा है वह जब बनाए होंगे तो उनके लिए सेल था। किनके लिए? कंप्यूटर एम्पायर के लिए। वही हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे लिए क्या है? परचेज है। इस ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करेंगे वह करेंगे किसमें? परचेज वाउचर में। और किससे खरीद रहे हैं? कंप्यूटर एम्पायर से। और ये मेरे क्या है? सप्लायर है। तो आप लोग जो काम करोगे आज ना, तो समझो इसी बहाने आपका टेस्ट होगा कि आप जाओगे तो एक नया कंपनी बनाओगे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से। और इस इनवाइस का आपको क्या करना है? एंट्री करना है। तो आपको फायदा क्या होगा? नया कंपनी बनाना आएगा। फिर से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहां कहां पे क्या लेजर बनाएंगे, वो लेजर बनाना फिर से आ जाएगा। किस किस आइटम को क्रिएट करना होगा, इसके लिए कहां कहां जाना होगा। मतलब पूरा एक बार रिवाइज इस बिल के सहारे। ठीक है, और आप लोग अपने आप टेस्ट कर लोगे कि रियल में इस बिल का एंट्री कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मतलब शुरू में बनाना बताए थे हम, तो स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप बताए थे। लेकिन आज अपने आप को टेस्ट करो कि कहीं काम करने चले जाओ और वहां पे सपोज इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, और आपको कंप्यूटर बैठा दिया गया और एक बिल दे दिया गया, लो भाव चढ़ाओ। और कहा कि नए कंपनी में चढ़ाना, बना बना में नहीं तो तुम रेडीमेड लेके इस्तेमाल कर लोगे। तो आप बताइए, आपको फिर से कंपनी बनाना आना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं सोचो सर जी पढ़ाए थे फिर से पढ़ाएंगे तो नया कंपनी बनाएंगे। तो आपको भी आना चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या बनाना है वो आना चाहिए। तो चलिए, सपोज आप जब काम करोगे किसमें करोगे? नए कंपनी में। ठीक है, आप लोग नए कंपनी में काम करना, पुराने में कुछ काम नहीं करके ध्यान देना, जिससे आपको लगेगा कि कहाँ कहाँ हमको दिक्कत है अभी और कहाँ कहाँ हमको सीखना भी पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टमेटिक तरीके से। तो मैं पुराने में ही काम करूंगा, आप लोग अपने आप चेक करिएगा कि रियल में सही क्या गलत है और कहाँ कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। आपको खुद कल पता चलेगा, हमको खुद बताओगे सर हाँ बनाते समय हमको यह दिक्कत हो रही थी, यह भूल जा रहे थे। ठीक है, तो इसी बहाने आपको याद हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। चलिए, तो पहले तो हम खरीद रहे हैं कंप्यूटर एम्पायर से। अब देखो क्या क्या खरीद रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे DDR3 2 GB रैम खरीद रहे हैं लैपटॉप के लिए। फिर से DDR3 4 GB रैम खरीद रहे हैं लैपटॉप के लिए। एक एंटीवायरस खरीद रहे हैं और एक हाँ SMPS खरीद रहे हैं। समझे? तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे यह सीखिए। तो ये क्या है हमारे?
ये आइटम है। क्या है जी? आइटम है जो हम खरीद रहे हैं, समझे? और इसका क्या दिया है यहाँ पे? HSN कोड। और कितना कितना पीस खरीद रहे हैं यहाँ दिया है। यूनिट क्या है? पीसेस। तो क्वेश्चन जो बना के दे रहे थे हम, वही एक इनवाइस में दिया है। और प्राइस क्या है? तो जिसका जिसका प्राइस है देखो आया है। CGST कितना कितना परसेंट लगा है, उसका अमाउंट आ गया है। ये GST जितने जितने परसेंट लगा है, उसका अमाउंट आ गया है। और टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया है। और सब जोड़ के नीचे आया है कितना? 7,700। और देखिए यहाँ पे बता रहा है कि HSN कोड क्या है, GST रेट क्या है, टैक्सेबल अमाउंट क्या है, CGST अमाउंट या GST अमाउंट और टोटल अमाउंट। चलिए इसलिए मैं एक बना दे रहा हूं तो आपको आइडिया लग जाएंगे कैसे बनाना है। उसके बाद सब आप बनाना है, आपको बनाना है। कौन कौन सा आज बना लोगे मैं बताऊंगा। चलिए तो इसका एंट्री करते हैं, हम टैली पे आते हैं। समझ, इसी बहाने आपको ये पता चलेगा कि कैसा, कितना भूले हो कितना याद है। कोई किसी से पूछेगा नहीं लैब में, ध्यान देना। अपना अपना करिएगा, टेस्ट करिए अपने आप को खुद। हाँ, कोई बोलने जाएगा कि बाबू क्या नहीं कर पाए, आप खुद चेक करो कितना आप जानते हो। कल हम बोलेंगे बस। कौन सा कंपनी था जी? तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो बताइए कहाँ जाएंगे? हाँ, बाउचर। उसके बाद F9 और सप्लायर इनवाइस नंबर। तो सप्लायर का जो इनवाइस नंबर है वह है 1813। क्या है? 1813। क्लियर है? चलिए डेट क्या है? डेट। तो आप बताइए कि डेट क्या है? तो उन्होंने बोला 1 अप्रैल में ही ज्यादातर मतलब चढ़ाएंगे क्योंकि डेट हर डेट लेगा नहीं। लेकिन जब कहाँ काम मुझे यहाँ करेंगे, जिस डेट का हुआ उसी डेट में हम लोग चढ़ाएंगे। तो जनवरी का है तो अगर 1 मान लो कर देते हैं और 1 कर देते हैं, देखिए कि जनवरी क्या आ गया? 2023। लेकिन सेम वही डेट नहीं आएगा। चलो 1 ही जनवरी में कर देते हैं। पार्टी नेम जी, तो कंप्यूटर में पार के बनाओगे ना? हमारे पहले से बना है, आप लोग बना लेना। आप लोग बनाना होगा, उसमें मत काम करना, ध्यान देना, नहीं तो बहुत पिटाओगे। नहीं तो खुद नहीं पता चलेगा कितना तुम जानते हो। इनका GST नंबर जो है डाल देंगे। 09APMPV1231M। ठीक है, Ctrl+H। और क्या लेंगे? आइटम इनवाइस। क्लियर है? GST नंबर यही है ना जी? चलो यही GST नंबर उसका हमको याद है केवल। चलिए अब क्या लेंगे यहाँ पे? लोकल। लोकल के है ना जी? हम भी पटवाना के, वो भी पटवाना के। हम भी यूपी के, वो भी यूपी के। न्यू आइटम। तो आइटम 200 बनाना पड़ेगा। तो चलो हम इसी बहाने फिर से बनाना सीख लेते हैं। तो इरवाइन। ठीक है DDR। ठीक है, आज कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत कॉपी पेस्ट किए हैं। Alt+C। ये भी बना था, चाहता तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता, लेकिन तुम लोग सामने बना रहे हैं। ठीक है DDR। क्या है? कॉपी। 3। ठीक है, 3 GB रैम। क्या है? 2 GB है ना? गधे इसे बोलते हैं। रैम। लैपटॉप। हम तुम लोग भरोसे कभी रह जाते हैं, तुम लोग एकदम हमको खिला देते हो। चलिए लैपटॉप। उसके बाद क्या है अंडर ग्रुप? लैपटॉप। तो आप लोग सेशन कोड भर लेना जहां भरना है। नॉट एप्लीकेबल पीसेस। अब बस कितना? तो कहां पर रखते हैं? शॉप में। कितना क्वांटिटी? 1 पीस। रेट क्या है? 6,000 नहीं, 635 रुपये 60 पैसा। 635 रुपया 60 पैसे। क्लियर है? दूसरा आइटम Alt+C। ये भी लैपटॉप ही है ना, लेकिन 2 है, 4 GB का।
ये नाम है हीरोइन हीरोइन। हाँ यार वो नाम कंपनी का नाम लिखा गया वो। ठीक है क्या है 4 GB 3G जानते हो याद किया है 3G फोन 4G फोन। रैम लैपटॉप। चलिए उसके बाद से क्या रखेंगे इसको भी लैपटॉप और पीसेस कितना है बाबू तो शॉप में रख रहे हैं कितना पीस 1 पीस भी है। रेट क्या है 1228 रुपया 22 पैसा। क्लियर है। थर्ड आइटम नेट प्रोटेक्टर सेफ गार्ड एंटीवायरस। हमें लग रहा है कितना मेहनत करते होगे बनाते समय। क्या है सेव अरे यार हमारा पहले से बना था इसीलिए। क्या है एंटीवायरस जो भी लिखा है। सर कैसे पता कि शॉप क्या है? हाँ हम कहाँ रखेंगे खरीद रहे तो नहीं जाने कहाँ रखेंगे। सर तो पता हम कैसे कौन पता करे जब काम कर रहे हो कहेगा गोडाउन में तो गोडाउन रखो। सब काम कर रहे हैं अकाउंटिंग का ना वो मालिक बताएगा कहाँ पे रखना है। ठीक है बाबू क्या है यार अल्ट सी यहाँ पे डालेंगे आप लोग नया सिर्फ बनाओ सब बनाना पड़ेगा एंटीवायरस। यस एचएसएन कोड क्या दिया है 8523 8523 टैक्सेबल कितना परसेंट 18%। 9% दिया ना इस पे वही ले लेंगे पीसेस बस कितना तो 100 पे रख रहे हैं क्वांटिटी 1 रेट 254 रुपये 24 पैसा। ऐसे आपको मिलेगा आपको चढ़ाना पड़ेगा। और अगला है फॉक्सिन कैबिनेट विथ एसएमपीएस अल्ट सी फॉक्सिन उसके बाद कैबिनेट। सर फॉक्सी का हाँ यार फॉक्सिन है जब लिख देते हैं आगे बढ़े तब बताते हैं सब। कैबिनेट क्या है एसएमपीएस 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 का फुल फॉर्म पता नहीं स्विचड मोड पावर सप्लाई जी। चलिए इसी अरे यार वो नहीं रहेगा तो इसी को चलवे नहीं करेगा। अंडर ग्रुप अल्ट सी एसएमपीएस एसएमपीएस यस एचएसएन कोड 8473 टैक्सेबल 18%। हो गया बाबू। चलिए क्या करेंगे 100 तो चलिए इसके लिए कहाँ आएंगे प्रिंट कराना है ना जी। देखो इसमें नहीं आ रहा देखो कहाँ आ रहा है इसमें पहले से एस की है तो देखो आया है तुम्हारे में नो होगा तो नहीं आएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है अमाउंट सेम ऐसे बिल में भी दिख रहा है। बोलो वैसे आप लोग में कैसे आएगा वो दूसरे पे जो पाया था इसीलिए इनेबल है। तो आप जानते हो कहाँ जाओगे कॉन्फ़िगर करना और नीचे आ जाना और यही ऑप्शन यस कर लेना। कहाँ गए नहीं यहाँ पे ऑप्शन आएगा शो जीएसटी आइटम वाइज डिटेल यस कर लेना इसको और एक ऑप्शन आएगा शो एचएसएन कोड इसको यस कर लेना। शो जीएसटी एनालिसिस तीनों लिख लो परेशान रहोगे। ये तीनों का यस करोगे तो ऐसा बिल दिखेगा आपको।